और जब से सृष्टि बनी है तभी से कुछ लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मनु को मानने वाले लोग हैं, उस मनोवृत्ति के खिलाफ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। जहनीयत है जो दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, इस जहनीयत से हमें लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इसको बहुत गंभीरता के साथ लेती है और अंतिम रूप से जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो जाएगी, पार्टी बराबर संघर्ष करती रहेगी। इटावा में जिस तरह यादव कथावाचक पर हमला हुआ और उसके बाद उनको नाक रगड़वाई गई, सिर मुंडन कराया गया, उसी पर बातचीत करने के लिए रामजी लाल सुमन जी हैं, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को और लगातार ऐसी घटनाओं पे आप बोलते भी रहते हैं? ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और एक मानसिकता है, जहनीयत है जो पिछड़ों और दलितों के खिलाफ है। जहाँ तक कथा पढ़ने का सवाल है, कोई व्यक्ति किसी भी जाति का अगर कथा पढ़ना सीख जाता है, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को जानता है, तो उसे पूरा हक होना चाहिए कि वो कथा पढ़े। इस प्रकार के लोग जो ज़्यादती कर रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, ये किसी कीमत पर बदतमीजी बर्दाश्त की योग्य नहीं है और समाजवादी पार्टी इसको बहुत गंभीरता के साथ लेती है। समाजवादी पार्टी चाहती है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, बावजूद इस तरह की घटनाएं इस समय आना और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण गांव में और यादव होके और एक जाति सूचक शब्द का दलितों का नाम लेते हुए कहा गया कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहाँ इस तरह करने का। ये मैंने कहा ना, ये एक मानसिकता है, जहनीयत है जो दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। इस जहनीयत से हमें लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इसको बहुत गंभीरता के साथ लेती है और अंतिम रूप से जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो जाएगी, पार्टी बराबर संघर्ष करती रहेगी। एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कटोगे तो बटोगे। इधर जो है जब पहलगाम हुआ तो कह रहे थे कि जाति पूछा धर्म नहीं, अब जाति पूछ कर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ वर्गों के साथ जब इस तरह का व्यवहार करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हिंदू धर्म के आधार हैं, कौन से स्वीकार कर लेगा? जब तक समता का व्यवहार नहीं होगा, बराबरी का व्यवहार नहीं होगा, कुछ वर्गों के साथ आप भेदभाव करते रहेंगे, तब कैसे कहा जा सकता है कि वो हिंदू हैं? इस प्रकार का जो आचरण है, हिंदू धर्म के मानने वाले खुद अपनी खिलाफत कर रहे हैं। इस धर्म के लोगों के साथ अगर समता का व्यवहार नहीं होगा तो लोग उससे विद्रोह करेंगे। गंभीर मामला है, कार्रवाई होनी चाहिए। आपके खिलाफ भी लगातार उस वर्ग के लोग जो है जिस तरह से आगरा में जाकर तांडव किया, लगातार होता रहा। अब यहाँ इटावा में तो लगता है कि जो पिछड़े और दलित है वो सिर्फ राजनीति तक ही या चुनाव तक हिंदू रहते हैं। ये जहनीयत है, मनोवृत्ति है, मिजाज है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है और जब से सृष्टि बनी है तभी से कुछ लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मनु को मानने वाले लोग हैं, उस मनोवृत्ति के खिलाफ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश जी ने आह्वान किया है और कहा है कि 3 दिन का समय दिया, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। तो फिर क्या रामजी लाल सुमन जी भी, सांसद जी भी इटावा जाएंगे? अभी अखिलेश यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पत्रकार सम्मेलन करने वाले हैं 1 बजे, हम उसमें रहेंगे और हम जरूर कोशिश करेंगे कि पार्टी उन्हें आदेश दे, हम इटावा जाना चाहेंगे। तो ये रामजी लाल सुमन जी थे, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी। और उनका कहना है कि ये कुछ लोगों की इस तरह की मनोवृत्ति बन चुकी है जो सिर्फ जब ऐसे लोगों, दलित और पिछड़े पर लगातार अत्याचार करते हैं और वो अगड़ी जाति होने का दंभ भरते हैं। रामजी लाल सुमन जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी आज और उसमें ये मौजूद रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो ये इटावा जाएंगे। और जिस तरह से रामजी लाल सुमन लगातार इस तरह के जहाँ भी दलित पिछड़ों पर इस तरह का जाति होती है, जुल्म होता है, वहाँ लगातार पहुँचते रहते हैं। और पिछले दिनों रामजी लाल सुमन का मामला जब करणी सेना वर्सेज हुआ था, जब इन्होंने बाबा साहब को लेकर और बाबा साहब की बात कर रहे थे कि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो एक तरफ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मनुस्मृति और संविधान को नहीं मानते हैं।